हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वो चिंतित होते हुए कहता है, मिस्टर एलेक्स, आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे मेरी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर एलेक्स कहते हैं, मिस्टर चाइनवो, हमें यह करना होगा। हमें अब आपकी प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम अपने शेयर्स वापस ले रहे हैं। इन्वो परेशान होता हुआ कहता है, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोन्स लिए हैं, यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी लाइफ की कमाई इस प्रोजेक्ट में लगा दी है। अगर आप लोगों ने अपने शेयर्स वापस ले लिए तो मेरी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर एलेक्स कहते हैं, मिस्टर इन्वो, जैसा कि मैंने अभी कहा, अब आपके प्रोजेक्ट में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा हमारा पैसा इसमें डूब जाएगा, इसलिए हम सब अपने शेयर्स वापस ले रहे हैं। यह सुनकर इन्वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह एलेक्स से रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है, मिस्टर एलेक्स, प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके पैसे को डूबने नहीं दूंगा। हम पिछले 4 साल से बिजनेस पार्टनर हैं, प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए। इन्वो के बहुत समझाने पर भी मिस्टर एलेक्स नहीं मानते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर एलेक्स के जाते ही पीछे पीछे मीटिंग में आए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी इन्वो की बात सुनने को तैयार नहीं था। इन्वो के प्रोजेक्ट में जितने भी शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे लगाए थे, उन सभी ने एक एक कर अपने सारे शेयर्स वापस ले लिए। इन्वो की कंपनी एक ही दिन में बंद होने की कगार पर पहुंच गई। शेयर होल्डर्स के अपने शेयर्स वापस ले लेने के कारण उस प्रोजेक्ट में लगाए इन्वो के सारे पैसे डूब गए। यह सब किम तह्यांग ने करवाया था। किम तह्यांग ने इन्वो के सारे शेयर होल्डर्स को अपनी मनी देकर खरीद लिया था। तह्यांग अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था। तभी शुगा तह्यांग के केबिन में आता है और स्माइल कर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन तई, तुम जीत गए, आखिरकार तुमने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर ही दिया। तह्यांग अपने लैपटॉप से बिना नजरें हटाए कहता है, नहीं शुगा, मैंने अभी उसे पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया है। शुगा कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? तह्यांग लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर सामने देखता है और कहता है, मैंने अभी उसे सिर्फ बाहर से बर्बाद किया है, लेकिन अंदर से वह अब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मुझे उसे अंदर से बर्बाद करना है। तह्यांग इतना कहते हुए अपने ड्रॉवर से जंगकुक की फोटो बाहर निकाल लेता है और उसे अपनी डार्क नज़रों से घूरता हुआ स्मार्क कर कहता है, मिस्टर चा इन्वो, तुमने मेरा पास्ट डिस्ट्रॉय किया था, अब मैं तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। अब हमें जियोन मेंशन दिखाया जाता है। जंगकुक किचन में कुछ काम कर रहा था। तभी पीछे से 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। इस कारण जंगकुक उसके हार्ड चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। अचानक ऐसा करने से 1 सेकेंड के लिए जंगकुक डर जाता है, लेकिन फिर वह स्माइल करता हुआ कहता है, इन्वो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी काम कर रहा हूँ। वह अपने वेस्ट से लिपटे हुए हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी सांसें रुक जाती है जब उसे अपने नेक पर किसी की हॉट ब्रीथ और 2 सॉफ्ट लिप्स का टच फील होता है। वह इंसान जंगकुक के नेक पर सॉफ्टली किस करने लगता है, जिस कारण जंगकुक के लेग्स वीक होते हुए उसे फील होते हैं। उसकी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन फील होती है। वह अपनी आईज को स्लोली क्लोज कर लेता है और उस टच को फील करने लगता है, लेकिन जंगकुक और भी ज़्यादा वीक और हॉट तब फील करने लगता है
जब वह इंसान जंगकुक के स्वीट स्पॉट ढूंढकर उस पर हार्शली बाइट करता है और वहां उसे शक करने लगता है। जंगकुक अपनी टूटी हुई आवाज में कहता है, इनवू प्लीज स्टॉप। लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक डीप वॉइस सुनाई देती है, श्श बेबी, आई एम नॉट इनवू। यह आवाज सुनकर जंगकुक अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें वाइडन हो जाती है, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। वह यह आवाज को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता है कि यह डीप वॉइस किसकी है। जंगकुक तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इंसान उसे पीछे मुड़ने नहीं देता और उसे पास की बॉल पर ले जाकर बॉल के साथ प्रेस कर देता है। जंगकुक का चेस्ट बॉल के अगेंस्ट प्रेस हो रहा था और वह इंसान जंगकुक के दोनों हैंड्स को उसके कमर के पीछे अपने एक हैंड से टाइटली होल्ड किए हुए था। वह इंसान अपने एक लार्ज हैंड को जंगकुक के स्टमक पर रखता है और उसे स्लोली स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाने लगता है। जंगकुक उसे खुद से दूर करने की और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डर से उसकी माउथ से एक भी सिंगल वर्ड बाहर नहीं निकल रहे थे। तभी जंगकुक को फिर से उसके कानों में वही कर्कश डीप वॉइस सुनाई देती है। वह इंसान जंगकुक के कानों में कहता है, यू आर माइन बेबी, यू आर ओनली माइन। यह सुनकर जंगकुक जोर से चिल्लाता है, नहीं। उसकी आंखें खुल जाती है। वह तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाता है। वह गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। उसका पूरा फेस पसीने से कवर हो चुका था। वह तुरंत बेड साइड टेबल से पानी का गिलास उठा लेता है और उसे पूरा पी जाता है। वह अपने फेस से स्वेट को वाइप करता हुआ सोचता है, यह कैसा डरावना सपना था। जंगकुक अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बार बार अपने कानों में उसकी कही हुई बात सुनाई दे रही थी। जंगकुक ने जिसे अभी अपने सपने में देखा वह और कोई नहीं किम तहयांग था। जंगकुक अभी बहुत ज़्यादा डर गया था। फेयर से उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह किसी भी तरह खुद को शांत नहीं कर पा रहा था, तो वह बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम आ जाता है। कुछ मिनट बाद वह अपना फेस टॉवल से वाइप करता हुआ वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वह फिर से बेड पर आकर लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। वह बहुत सोने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी उसे नींद नहीं आती। वह पूरी रात सो नहीं पाता है। अब हमें मॉर्निंग टाइम दिखाया जाता है। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। जंगकुक ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी जिमिन उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, कुकी क्या हुआ? तुम कहाँ खोए हुए हो और तुम इतने डल और टायर्ड क्यों दिख रहे हो? क्या तुम रात भर सोए नहीं थे? जंगकुक कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मिस्टर जियोन जो लिविंग रूम में काउच पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, शॉक्ड होते हुए अपनी तेज आवाज में कहते हैं, ओह माय गॉड। मिस्टर जियोन की लाउड वॉइस सुनकर जिमिन और जंगकुक दोनों चौंक जाते हैं। वे दोनों तुरंत मिस्टर जियोन के पास आ जाते हैं। जंगकुक वरीड होता हुआ कहता है, डैड क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? आप इतने जोर से क्यों चिल्लाए? मिस्टर जियोन चिंतित होते हुए जंगकुक से कहते हैं, बेबी क्या तुमने इनवू से बात की? जंगकुक अपने डैड को टेंस्ड देखकर वरीड होते हुए कहता है, नहीं डैड, मैंने 2 दिनों से इनवू से बात नहीं की है। इनवू ने कहा था कि 2 दिनों तक वह बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है।
उसे बहुत सारे वर्क कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। जंगकुक कहता है, डैड क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या इनवू ठीक है? मिस्टर जियोन कहते हैं, हाँ वह ठीक है, लेकिन जंगकुक फिर से टेंशन में कहता है, लेकिन क्या डैड? मिसेज जियोन भी कहती हैं, हनी क्या हुआ है? आप कुछ साफ साफ बता क्यों नहीं रहे? मिस्टर जियोन जंगकुक के हाथों में न्यूज़पेपर दे देते हैं। जंगकुक तुरंत न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर जंगकुक की आंखें शॉक्ड के कारण वाइडन हो जाती है। हेडलाइन में लिखा हुआ था, फेमस बिजनेसमैन चाय इनवू ने अपनी पूरी कंपनी और प्रॉपर्टी खो दी, जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में अपनी मेहनत और लगन से बनाई थी। उनकी चाय इंटरप्राइजेज अब बिजनेस टाइकून किम तह्यांग के अधीन है। यह पढ़ने के बाद जंगकुक अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो गया था। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। वह अपनी टूटी हुई आवाज में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह देखकर मिस्टर जियोन जंगकुक के पास आ जाते हैं। वह जंगकुक के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, बेबी शांत हो जाओ, तुम रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक फिर से अपनी कपकपाती हुई आवाज में कहता है, डैड वो इनवू को अभी कैसा लग रहा होगा, उस पर अभी क्या गुजर रही होगी। यह सोचकर ही जंगकुक के दिल में बहुत तेज पेन फील होता है। इनवू ने अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उसने अपना सब कुछ अपनी कंपनी पर कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब वह कंपनी उसकी नहीं रही। किसी ने उससे यह छीन लिया। जंगकुक अपना फोन ढूंढते हुए कहता है, डैड मुझे अभी इनवू के पास जाना है। मिसेज जियोन कहती हैं, कुकी पहले तुम शांत हो जाओ, फिर तुम इनवू के पास चले जाना। जंगकुक कहता है, नहीं मॉम, उसे मेरी ज़रूरत है, मैं अभी उसके पास जाना चाहता हूँ। जंगकुक इतना कहकर भागता हुआ कार में आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है। पूरे 20 मिनट बाद जंगकुक इनवू के मेंशन पहुंच जाता है। जंगकुक कार से बाहर निकलकर तुरंत भागता हुआ मेंशन के अंदर एंटर करता है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।